मास्टरबेशन, जी हाँ, हस्त मेथड। दोस्तों, हमें बहुत क्वेरीज डेली आती हैं कि डॉक्टर साहब हमें मास्टरबेशन के बारे में बताएं। और कुछ दिनों से हमें बहुत ज़्यादा जो हमारे फीमेल एक्सपर्ट्स हैं उनको क्वेरीज आ रही थी कि आप अपने डॉक्टर साहब से बोलकर फीमेल मास्टरबेशन के ऊपर ज़रूर कोई टॉपिक लेकर आए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको फीमेल मास्टरबेशन से रिलेटेड जानकारी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मेल्स अपनी फीलिंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए मास्टरबेट करते हैं, इसी तरह फीमेल्स को भी अपनी फीलिंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी जो फीलिंग्स है उनको ऑर्गेज़म तक लेकर जाने के लिए मास्टरबेशन करना पड़ता है। मगर दोस्तों, इंडियन कल्चर में मास्टरबेशन जो फीमेल से रिलेटेड है उसे पूरी तरह से अपनाया नहीं गया, क्योंकि कहीं ना कहीं पे फीमेल मास्टरबेशन को गलत माना गया, इसे एक टैबू के तौर पे यूज किया गया। मगर दोस्तों, आप खुद देखिए कि वो फीमेल्स क्या करें जिनके हस्बैंड किसी ऐसी जॉब में हैं जो उनसे काफ़ी दिन बाहर रहते हैं, काफ़ी दिन का उनके रिलेशनशिप को ब्रेक करते हैं। ऐसी फीमेल्स फिर अपनी जो सेक्सुअल फीलिंग्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करें? या दोस्तों, उनको फिर मास्टरबेशन करना पड़ता है या उनको मास्टरबेशन करने की आदत पड़ जाती है। चाहे वो किसी कॉमिक से देखे उस चीज़ को, किसी मैगजीन से देखे, या कहीं अपनी उनको फ्रेंड से पता चले इस चीज़ का। इनफैक्ट कभी तो ऐसा भी होता है कि जो उनके हस्बैंड्स हैं वो खुद उनको बताते हैं कि आप हमारे साथ फ़ोन सेक्स करें। तो फ़ोन सेक्स के दौरान वो अपनी फीलिंग्स को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? जो मेल्स हैं वो भी हाथ से करते हैं, जो फीमेल्स हैं वो भी किसी सेक्स टॉय से या अपने हाथ से फिर अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। मगर दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपको, अगर आपको इस बुरी आदत का आप शिकार हो चुकी हैं तो उससे छुटकारा भी पा सकती हैं। साथ ही साथ आपको मास्टरबेशन के बाद कोई ऐसी इन्फेक्शन ना हो तो उसके बारे में भी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको मास्टरबेशन की आदत पड़ चुकी है तो ज़रूरी बात क्या है कि जब भी आपने मास्टरबेट करना है, मास्टरबेट करने से पहले अपनी फिंगर्स को, अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश ज़रूर करें, क्योंकि हमारे हैंड्स या हमारे नेल्स के साथ ही किसी न किसी तरह की आपको बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। जब आप फिंगरिंग करेंगी यानी मास्टरबेट करेंगी तो वो जो फिंगर्स आपके अंदर इंसर्ट होगी उस फिंगर्स के कारण आपको जो है किसी न किसी इन्फेक्शन का आपको शिकार होना पड़ सकता है। तो अगर आपने प्रॉपर थॉरोली अपने हैंड्स को, अपने फिंगर्स को धोया होगा तो फिर आप ऐसे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। दूसरी ये बात बोलूँगा कि हमने काफ़ी बार देखा, सुना, इवन मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में भी देखा कि कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आए कि जो फीमेल्स थी उन्होंने बचपने में क्या किया, कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जो उनकी वजाइना के अंदर जाकर टूट गई। मास्टरबेशन के दौरान ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, चाहे वो हम कह सकते हैं किसी गाजर के साथ या मूली के साथ, मतलब इस तरह के कुछ जो उन्होंने चीज़ें यूज़ की जो जब अंदर इंसर्ट की उन्होंने अपने ऑर्गन में तो वो अंदर जाकर टूट गई। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उनको ब्लीडिंग का सामना करना पड़ा। फिर उनको रिमूव करने के लिए किसी न किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास जाना पड़ा, किसी सर्जन के पास जाना पड़ा या किसी गायनिक के पास जाना पड़ा। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल मैं आपको स्ट्रिक्टली मना करूँगा कि ऐसी चीज़ों का मास्टरबेशन के दौरान इस्तेमाल ना करें। हाँ, करना ही है तो आप किसी सेक्स टॉय का इस्तेमाल कर सकते हैं या सबसे बेस्ट है आप फिंगरिंग कर सकते हैं। मगर दोस्तों, कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जिनके जो नेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हुए होते हैं, तो फिंगरिंग के दौरान क्या हो सकता है, आपको फिंगरिंग के दौरान नेल्स के साथ आपके इंटरनल पार्ट में कुछ इंजरीज हो सकती है। वो भी इंजरी के बाद क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, वो भी आपको बाद में किसी न किसी इन्फेक्शन का शिकार कर सकती है। और तो और आज की डेट में सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा हमारी जनरेशन को ख़राब कर दिया और आने वाली नस्लों को ख़राब कर रहा है कि लोगों में, यानी फीमेल हो जाए वो मेल है या फीमेल है, इनमें जो सेक्स की प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा माइंड पे 24 घंटे माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ऐसे मैसेजेस आएंगे कि वी आर फीलिंग हॉर्नी, आप हमारे साथ ये कर लें, आप ऐसा करें, आप वैसा करें, आप ये करें, आप वो करें।
मगर मैं स्ट्रिक्टली आपको मना करूंगा दोस्तों कि इन चीज़ों से जितनी दूरी बना के रखेंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा है, फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और तो और ऐसी बहुत सी चीजें जो आपको सेक्स के प्रति जो मैं कह सकता हूँ आपकी उत्तेजित करती हैं आपको सेक्स के प्रति, इन चीजों से थोड़ा थोड़ा आपको परहेज करना चाहिए। हर चीज का एक समय है, समय के साथ किया हुआ हर काम बढ़िया रहता है। तो अगर हम समय का प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए अपनी फीलिंग्स को प्रॉपर टाइम पे यूटिलाइज करें, वो चीजें जो है हर तरफ से आपकी बॉडी को फिट रखें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको फीमेल मास्टरबेशन से रिलेटेड बताने जा रहा हूँ कि फीमेल्स जब मास्टरबेट करती हैं तो वो अपनी फैंटेसीज को एक अलग ही दुनिया तैयार कर लेती हैं। उस दुनिया में जाकर क्या होता है कि उनको फिर वो प्लेयर जो है वो अपने मतलब पार्टनर को वो किसी भी रूप में, किसी एक्टर के रूप में, किसी अगर उनके कॉलेज में कोई सबसे स्मार्ट लड़का है उसके रूप में वो उनको फैंटेसाइज करते हैं। तो फैंटेसाइज के दौरान वो एक माइंड सेटअप उनके ऐसा हो जाता है कि वो फिल्मिंग के साथ या किसी सेक्स टॉय के साथ उनको जो है वो प्रॉपर फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं, जो बाद में आफ्टर मैरिज उनके हस्बैंड के साथ जब वो रिलेशन बनाती हैं तो वो अपने हस्बैंड को भी उसी तरीके से अपने माइंड में जो उनकी फैंटेसीज बनी हुई थी उसी तरीके से जब अपने आप को अपने हस्बैंड के साथ पाती हैं तो जब वो चीज पूरी नहीं होती तो उनको ऑर्गेज़म नहीं लगता, यानी जो उनकी फैंटेसीज थी वो फिर अपने हस्बैंड के साथ फुलफिल नहीं हो पाती। तो ये सबसे बड़ा एक मैं ड्रॉबैक बोलूंगा फीमेल मास्टरबेशन का कि उनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो फिर अपने पार्टनर के साथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी दुनिया में एक अलग ही किस्म का माइंड सेटअप हो चुका होता है माइंड में कि उनको ऑर्गेज़म जो है वो इस एक्सटेंट पर और ऐसे लड़के के साथ और इस तरह के एनवायरनमेंट में आएगा। मगर जब वो चीजें उनको मैरिज के बाद नहीं मिलती तो वो कहीं ना कहीं पे ब्रोकन मैरिजेस यानी रिलेशनशिप टूटने का बहुत बड़ा रीजन होता है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपसे इतना ही बस कहूंगा कि अपनी इन फीलिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करें। हाँ, मास्टरबेशन बुरी नहीं है, मगर जो चीज हमें एडिक्टेड कर दे अपने आप में वो बुरी है, क्योंकि किसी भी चीज की जो एडिक्शन है वो बुरी है, चाहे वो चीज अच्छी है या बुरी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इतना ही कहूंगा कि इन चीजों से थोड़ा सा अपने माइंड को रेस्ट दें, अपने माइंड सेटअप कुछ इस तरीके से करें कि ये चीजें आप अपनी मैरिज के बाद अपने पार्टनर के साथ इस चीज को प्रॉपर तरीके से एंजॉय करें। उससे पहले इन चीजों को बिल्कुल ना करें। और अगर आपको इन चीजों की कोई आदत पड़ गई है, अगर आपको लगता है कि आप इन चीजों से छुटकारा नहीं पा रही हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे हमारे फीमेल एक्सपर्ट से डिस्कस करके इन चीजों के बारे में प्रॉपर जानकारी ले सकती हैं। और सबसे जरूरी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मास्टरबेशन के कारण कई बार क्या होता है जो फीमेल का वेजाइनल एरिया है वो थोड़ा सा जो इंटैक्ट रहता है वो थोड़ा सा लूज होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ की स्किन की लूजनिंग होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत से हमारे पास केसेस ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी तो अब मैरिज आने वाली है, तो हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दीजिए, कुछ ऐसी मेडिसिन दे दीजिए या कुछ पंचकर्मा का ऐसा हमारा ट्रीटमेंट कराइए जिससे हमारी जो वजाइना है वो इंटैक्ट दोबारा से फिर से शेप में आ जाए। तो अब मैं आपको यही बोलूंगा कि इन चीजों से परहेज रखें। हाँ, बाय चांस अगर किसी की वजाइनल एरिया लूजनेस आ गई है, वहाँ की स्किन लूज हो गई है या किसी की ब्रेस्ट में लूजनेस आ गई है, तो ऐसी अब चीजों से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इन चीजों का पंचकर्मा में, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों में बहुत इलाज है। और ये सारे जो प्रोसीजर है हमारे हॉस्पिटल में, एसटी हॉस्पिटल में सारे फीमेल एक्सपर्ट्स ही करते हैं। तो आप इन चीजों के लिए भी हमसे एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से, और हमारे पास आगे इन चीजों का प्रॉपर ट्रीटमेंट। एसटी हॉस्पिटल नियर फुटबॉल चौक, जालंधर, पंजाब, इंडिया। हमारा फोन नंबर है 0991 540 2525।